Hello friends, I am Muhammad Ali, student of BUMS फाइनल ईयर। तो आज हम फ्रेंड्स एड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट इज एड्स? एड्स इज नथिंग बट acquired immunodeficiency syndrome which is caused by HIV, immunodeficiency virus। तो फ्रेंड्स ये एक सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिसीज है जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसका नाम HIV है। इसकी एपिडेमियोलॉजी में जान लेते हैं। ये वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन पॉपुलेशन में देखा गया है। 1.5 मिलियन न्यू इन्फेक्शंस है और 2.4 मिलियन पेशेंट्स इंडिया के हैं और 68,000 लोगों की इस वायरस की वजह से डेथ हुई है। ये एक मेजर डिसीज है जिसकी वजह से ज़्यादा डेथ देखी गई है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं किस तरह फैलता है, रिस्क फैक्टर क्या है, ताकि हम उसको जहन में रखकर अपनाकर इससे प्रिवेंट कर सकें और अपने आप को एड्स से बचा सकें। तो ये किस तरह से फैलता है? तो फ्रेंड्स, इसका मोस्ट कॉमन कॉज सेक्सुअल कांटेक्ट है। समझिए एक पेशेंट को HIV है, अगर वो हेल्थी पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी एड्स होने का खतरा है। इसके अलावा डबल सेक्स पार्टनर की वजह से हो सकता है और एनीबॉडी फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है, और फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड है, पस है, और कहीं पर ज़ख़म हो गया है पेशेंट को, वहाँ के सीक्रेशंस है, अगर वो कांटेक्ट में आ जाए तो उससे भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा ड्रग्स की वजह से हो सकता है, जो ड्रग्स को इंजेक्शन के ज़रिए से लेते हैं और अब्यूज़ करते हैं और उसको शेयर करते हैं नीडल को, तो उसकी वजह से भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि पैरामेडिक्स और लेबोरेटरीज के वर्कर्स और नर्सिंग स्टाफ, ये भी अगर एड्स पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाए या फिर फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाए तो उनको भी एड्स हो सकता है। अब जानिए, एड्स नहीं होता लेकिन वो एक सोशल स्टिग्मा है। पब्लिक एड्स पेशेंट को देखकर जो है उसे अलग कर देती है या फिर उसे हकारत की नज़र से देखती है। वो ये है उसे गले मिलना और हैंड शेक करना और उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ उठना बैठना और उसे हग करना, ये सब जो है सोशल स्टिग्मा है, इससे एड्स नहीं फैलता। तो जानिए क्यों होता है। एक साधारण भाषा में बोले तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के अटैक में आ जाता है और इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है और CD4 और T सेल्स हमारी बॉडी के, जो हमारा बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कोई और इन्फेक्शंस बॉडी पर जल्दी अटैक कर लेते हैं और कैंसर्स के सेल्स जल्द से जल्द डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जानिए इसे कैसे रोकेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। इसके साइन और सिम्टम क्या है, यानी कि इसका असरात, लक्षण क्या है। देखिए, इसके साइन और सिम्टम्स डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो जब हम एड्स या HIV के कांटेक्ट में आते हैं तो अर्ली सिम्टम्स में जैसे कि बॉडी वीकनेस होगा, हेडेक होगा, फीवर आएगा और फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, सर्दी होगा, सोर थ्रोट यानी कि थ्रोट का इन्फेक्शन होगा। उसके बाद लेट साइंस में वेट लॉस देखने में मिलेगा और नाइट में स्वेटनिंग होंगी और नाइट फीवर रहेगा और उसे मल्टीपल इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे, बार बार पेशेंट बीमार पड़ने लगेगा। अब जानते हैं इसके डायग्नोसिस की बात। टेस्ट कराएंगे,
हमको जब भी इसे साइन या सिम्टम लक्षण देखने में मिले तो हम अपने हेल्थ केयर से जाकर कांटेक्ट करें और अपने डॉक्टर से मिलें और उसे अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं। और डॉक्टर्स टेस्ट करेंगे, जैसे कि अर्ली टेस्ट भी होते हैं, PCR कराते हैं, LSA कराते हैं। RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस वायरस को जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और इसको फर्दर स्प्रेड होने से बॉडी में रोक सकेंगे। इस वायरस की वजह से मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स में इन्फेक्शंस होने के चांसेस है, जैसे कि लंग्स में निमोनिया होने के चांसेस है, TB होने के चांसेस है, ब्रेन में सीजर होने के चांसेस है, मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है, फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस होने के चांसेस है, किडनी फेलियर होने के चांसेस है। तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर इन सब कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। अब जानिए हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। इसका अभी प्रॉपर कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। हम इसको प्रिवेंट करेंगे कैसे? हम पब्लिक में इसका अवेयरनेस फैलाएंगे एड्स के बारे में और मल्टीपल सेक्स पार्टनर से अवॉइड करेंगे। एड्स पेशेंट है, इसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से बचेंगे और कॉन्डम्स का यूज़ करेंगे। IV ड्रग अब्यूज़ से भी हम परहेज़ करेंगे। मल्टीपल सिरिंजिंग यूज़ नहीं करेंगे। और एक बात बोलना भूल गया, ये मदर से बेबी को भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वुमेन प्रेग्नेंट है, तो वो अपने डॉक्टर से जाके इसका मशवरा करें। और इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिसको HIV है, तो अपने बेबी को उसका दूध पिलाने से बचे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी HIV बेबी को होने के चांसेस है। इसके अलावा जिसको एड्स है, हम उसको मोटिवेट करें और उसे हम तसल्ली दिलाएं और उसे हम दूर ना करें और उसे सोशल इंटरेक्शन करें। और पेशेंट को चाहिए कि वो मल्टीविटामिन्स ले, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहे और मेडिसिन टाइम पर ले। इसका ट्रीटमेंट में हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलाते हैं, ड्रग्स रहते हैं, इसको हमको टाइम से टाइम लेना रहता है, जिसकी वजह से हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, दूसरे इन्फेक्शन को होने से रोक सकते हैं और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पेशेंट लाइफ स्पैन है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज एड्स की बात की और एड्स डे का मिशन यही है। एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मिशन यही है कि एड्स को टोटल हम प्रिवेंट करें और एड्स को हम पूरा तरह से ख़त्म कर दें। सो फ्रेंड, let us stand up and make a difference. Let us create more awareness for a happy future on World AIDS Day. So friends, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। Stay aware, stay happy and stay healthy. ऐसे और वीडियोओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।